जो पूरी की पूरी राजनीति है उसको अगर आप देखेंगे तो अब तक उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी बीजेपी उनको जो है चुनाव में इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। आपने देखा होगा कि अपर्णा यादव करीब 1.5-2 साल लगभग उनको होने को आ गया बीजेपी में, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई भी बयान अपने परिवार को लेकर नहीं दिया है। इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ कि डिम्पल के खिलाफ वो चुनाव खुद भी नहीं लड़ेंगी, और सिर्फ डिम्पल नहीं बल्कि जो कह सकते हैं कि सपा के जो गढ़ हैं, जितनी भी सीटें, चाहे वो फिरोजाबाद है, चाहे वो कन्नौज है, चाहे वो आजमगढ़ है, ऐसे जो 4-5 सीटें वहाँ से वो खुद भी चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी। पर बीजेपी ने अपर्णा को कुछ जिम्मेदारी नहीं दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपर्णा है वापस अपने घर वापसी कर सकती हैं और वापस अपने जो है पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी किसको किस सीट से उतारेगी इसका फैसला कर लेती है। इस तरीके से बात की जाए तो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को एक बड़ी सीट सौंप दी जाती है, वही सीट जो पहले भी डिम्पल यादव जीत चुकी है। मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। डिम्पल यादव का अस्तित्व समाजवादी पार्टी के जरिए उत्तर प्रदेश में उभरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर महिलाओं की यौन शोषण का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर डिम्पल यादव ने मुखरता से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से डिम्पल यादव उनके खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आती है, ऐसे में डिम्पल यादव ने राजनीति में रहते हुए अपना अस्तित्व तो कायम कर लिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू कहीं ना कहीं अपना वजूद खोती हुई नजर आ रही है। डिम्पल यादव की देवरानी कहे जाने वाली अपर्णा यादव यहाँ पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी में इस इरादे से आई थी कि कोई बड़ी जीत या एक बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएंगी, लेकिन जैसे ही पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी उनका कद बढ़ता नहीं है, बल्कि और भी कम वो नजर आती हैं राजनीति में। ऐसे में देखा जाए तो बयानबाजी भी अपर्णा यादव सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। इसी बीच में ये भी देखा गया था कि पिछले साल अपर्णा यादव ने यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी कि कोई सीट तो उन्हें दी जाए, कोई जिम्मेदारियां तो उन्हें दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को लेकर कोई विचार अभी भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या ऐसे में डिम्पल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए कई सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर डिम्पल यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जता दिया कि मैनपुरी जीता है, दोबारा से आपको उसी सीट से उतारा जाता है। लेकिन अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं इस इरादे के साथ कि वो PM मोदी के मार्गदर्शनों पर चलेंगी और आने वाले वक्त में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। देखा जाए तो अपर्णा यादव को कोई भी जिम्मेदारियाँ सौंपी नहीं जाती हैं। यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव होगा, उससे पहले अपर्णा यादव चाहती है कि कोई सीट तो उन्हें दी जाए जिससे वो अपना वजूद यहाँ पर कायम कर पाए। लेकिन क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्या डिम्पल यादव की सीट से उन्हें उतार सकती है या फिर कोई और सीट यहाँ पर देती हुई नजर आ सकती है? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल अपर्णा यादव के बारे में ये कहा जा रहा था जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं कि भाई कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलेगी, कहीं जो है सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, या फिर हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी वो शामिल होंगी, योगी मंत्रिमंडल में। लेकिन अभी तक भी अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नज़र आपको आया नहीं होगा। ना कहीं से चुनाव वो लड़ती हैं, ना कहीं से ऐसा लगता है कि पार्टी उनको प्रमोट कर रही है, ना कोई बड़ी बयानबाजी उनकी निकल के आती है, यानी कि एक खामोश चेहरा बनकर वो रह जाती हैं और कोई महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में जो है सामने नहीं आती। ये अपने आप में लगातार देखा गया है, लगातार इसके बारे में लगातार बातचीत हुई है। और अब जबकि अब इलेक्शन बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, ये
लगातार कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, तो हो सकता है कहीं से वो चुनाव लड़ती हुई नज़र आ जाएं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है नाज़मीन की अपर्णा की जो पूरी की पूरी राजनीति है उसको अगर आप देखेंगे तो अब तक उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी बीजेपी उनको जो है चुनाव में इस्तेमाल करती हुई नज़र आएगी। आपने जिक्र किया कि क्या मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं। नाज़मीन अगर आप देखेंगे तो मैनपुरी से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको वहाँ से चुनाव लड़ाती हुई नज़र आएगी या वो खुद भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊँगी। मेरे परिवार जो राजनीतिक भले ही आपस में द्वेष हो, आपस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो कह सकते हैं कि बहुत आपस में बातचीत नहीं हो पाती हो, लेकिन जो पारिवारिक चीज़ें होती हैं वो इससे अलहदा होती हैं। आपने देखा होगा वरुण गांधी को लेकर भी कई बार पूछा जाता है कि राहुल गांधी के बारे में कुछ बोली, लेकिन वो कहते हैं कि वो मेरे खून का रिश्ता है, मैं परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप योजनाओं पर बात करिए, आप मुद्दों पर बात करिए, लेकिन परिवार को लेकर आप टिप्पणी मत कीजिए। तो यही आपने देखा होगा कि अपर्णा यादव करीब 1.5-2 साल लगभग उनको होने को आ गया बीजेपी में, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई भी बयान अपने परिवार को लेकर नहीं दिया है। इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ कि डिम्पल के खिलाफ वो चुनाव खुद भी नहीं लड़ेंगी, और सिर्फ डिम्पल नहीं बल्कि जो कह सकते हैं कि सपा के जो गढ़ हैं, जितनी भी सीटें, चाहे वो फिरोजाबाद है, चाहे वो कन्नौज है, चाहे वो आजमगढ़ है, ऐसे जो 4-5 सीटें वहाँ से वो खुद भी चुनाव लड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो आखिर चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, और क्या वाकई बीजेपी उनको चुनाव लड़ाने के मूड में है भी? बड़ा सवाल तो नाज़मीन ये है। और अगर ऐसे में बीजेपी उनको चुनाव नहीं लड़ाती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, तो फिर अपर्णा यादव क्या करेंगी, ये मेरे ख्याल देखना सबसे अधिक ज़रूरी होगा, और सबसे ज़्यादा उनके लिए भी अहम यही बात होगी। यहाँ पर जब अपर्णा यादव से ये पूछा जाता है कि आपने समाजवादी पार्टी को क्यों छोड़ा, तो यहाँ पर अपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई वो तल्ख तेवर दिखाती हुई नजर नहीं आती है। यानी कि उन्हें मालूम है कि अगर मेरी वापसी हुई तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बगावती सुर आजमाती हुई नजर नहीं आऊंगी। लेकिन ये भी कहती हुई नजर आती है कि प्रधानमंत्री सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ सबके विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर सबका साथ सबके विकास के बारे में सोचा जाता है तो आखिरकार जो अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार को छोड़कर आ चुकी हैं, उन्हें अभी तक क्यों दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कहीं भी जगह नहीं दी जा रही है अपर्णा यादव को। अगर इस बार भी नहीं दी जाती है तो क्या कोई बड़ा कदम अपर्णा यादव यहाँ पर उठा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल। और मोदी जी के बारे में आपने जिक्र किया है, तो नारी बंधन बिल लेकर आते हैं कि भाई महिलाओं को अधिक जो है भागीदारी मिलनी चाहिए संसद के अंदर। तो क्या ऐसे में अपर्णा यादव उनके लिए बड़ा नाम बनकर उभरेंगे, या वो उनको बड़ा नाम बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, कई तरह की कोशिशें होती हैं। अगर आप राजनीति को देखें ठीक से, आपने राजस्थान को कवर किया, काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। बाबा बालकनाथ का नाम कहीं आता पता नहीं था, लेकिन जैसे उनका नाम सीएम बनने को लेकर सुर्खियों में आता है तो अधीर रंजन भी उनसे बात करते हैं, मीडिया में भी उनको लेकर सुर्खियां बनती है। भले ही वो सीएम नहीं बन पाए, लेकिन आज बाबा बालकनाथ का नाम हर कोई जानता है। तो कैसे आप अपने नेताओं को बड़ा बनाते हैं, सुर्खियों में लेकर आते हैं, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपर्णा यादव के खिलाफ एकदम इससे अपोजिट मामला नजर आता है कि ना तो उनको कोई लाइमलाइट मिली है, ना बीजेपी ने उनको कहीं कोई नाम देकर उभारा है। तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बीजेपी अपर्णा यादव के साथ में क्या करना चाहती है? क्या वाकई उनको एक बड़ा नाम बनाना चाहती है, या यूं ही उनके नाम का इस्तेमाल करके जो सपा के ऊपर एक तरह का प्रेशर है वो क्रिएट करना चाहती है कि देखिए आपकी एक बहू तो हमारे खेमे में आ गई, इसका मतलब आप जब परिवार को नहीं संभाल पा रहे तो फिर यूपी को, या यूं कहें कि सरकार को आप क्या संभाल पाएंगे? तो एक जो मैसेज होता है, कन्वे करने का तरीका होता है, मुझे तो वो लगता है। और सबसे बड़ी बात की जो शिवपाल यादव जो कह सकते हैं कि अपर्णा के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत इज्जत सम्मान करती है, उनका घर के बड़े भी हैं उनके लिए वो। जब मुझे याद आता है कि जब उन्होंने प्रसपा को बनाया था, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बनाया था, उस समय भी सबसे प्रमुख चेहरा अपर्णा यादव उनके साथ में नजर आई थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब शिवपाल यादव सपा के खेमे में आ गए हैं तो हो सकता है, इस नाते मुझे लगता है कि कोई बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। अगर बीजेपी ने अपर्णा को कुछ जिम्मेदारी नहीं दी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपर्णा है वापस अपने घर वापसी कर सकती हैं और वापस अपने जो है पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटा है तो भूला नहीं कहते। तो ऐसे में हो सकता है कि कोशिश हो, और अपर्णा भी चूंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही है सबके ऊपर, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में फिर बदल हो सकता है। सर, अपर्णा यादव की बात करें तो जब समाजवादी पार्टी में थी तो यहाँ पर ईवीएम को लेकर कई बड़ी बातें वो भी कहती हुई नजर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम के भरोसे जीतती हुई नजर आती है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती हैं तो यही बयान उनके बदलते हुए नजर आते हैं, और ये कहती हुई नजर आती हैं कि कोई भी ईवीएम में धांधलेबाजी नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव अभी भी इसी बात पर
टिके हुए हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है ईवीएम की वजह से जीतती हुई नजर आती है। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ उनके अपना भाई मानती हैं उनको, वो दोनों उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक बात उनके सहमत हो। आपने सही कहा, जैसा सपा में थी तो वो ये कहती थी कि भाई जो है ईवीएम में गड़बड़ी होती है और हमेशा रही है, बीजेपी इससे चुनाव जीतती है। अगर बीजेपी में आती है तो वो चुप रहती हैं, या बोलती भी तो पक्ष में बोलती है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मसला है ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में अपर्णा यादव हो सकता है कि पलटी मारती हुई नजर आ जाए, क्योंकि देखिए परिवार फिर भी परिवार ही होता है, और जो इज्जत सम्मान उनको अपने परिवार में मिलेगा वो शायद बीजेपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि डिम्पल यादव मैनपुरी चुनाव जीतती हैं। हो सकता है कि अपर्णा यादव को भी किसी अच्छी सीट से चुनाव लड़ाया जाता, हो सकता है कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ती हुई नजर आए। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जो निकल के सामने आ सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या वास्तव में अपर्णा की वापसी होगी? क्या वास्तव में अपर्णा यादव एक बार फिर से अखिलेश और डिम्पल के जो उनके घर के बड़े हैं उनके साथ में बैठी हुई नजर आएंगी? बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी अपर्णा को जिम्मेदारी नहीं देती है तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि अपर्णा वापस, चाहे शिवपाल यादव के कहने पे या फिर किसी और तरह से, वो अपने घर वापस आ सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि परिवार तो परिवार होता है, परिवार से अगर आप नाराज रहेंगे तो ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी एक पार्टी और एक परिवार के रूप में तो ज़रूर अपर्णा यादव के रूप में देखी जाती है। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जैसे शिवपाल यादव की बात की गई, डिम्पल यादव की बात की गई, अखिलेश यादव की बात की गई, क्या मनाने की कोशिश उनके जरिए की जाएगी? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।